पागल हूँ मैं, बिल्कुल ही पागल हूँ मैं। दुनिया भर का मोटिवेशन आपको देता रहा कि करो करो करो, यू कैन डू इट, कर सकते हो आप ये। पर चूक गया ये डिस्कस करने में कि आपको क्या करना है। कितना पागल हूँ मैं कि मैं ये अज्यूम कर बैठा कि आपको पता होगा कि आपका पर्पस क्या है और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बस कमी है तो मोटिवेशन की एंड लॉजिकल थिंकिंग की या हाथ पार मेहनत करने की, जो मैं आपको दे रहा हूँ। पर मैंने इंटरनेट पे कुछ ऐसा पढ़ा जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था और सर्च करते हुए आया moneycontrol.com का ये आर्टिकल। पढ़िए ज़रा क्या लिखा है। इंडिया बिकम वर्ल्ड इज बिगेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट विद 13 करोड़ यूजर्स। हर कोई कहता है कि हमें यूथ से उम्मीद है, मुझे भी है उम्मीद, पर हमारा इंडियन यूथ तो ड्रीम 11 पर टीम बना रहा है। इसी साल मार्च की एक रिपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट निकाली है कि हमारा देश सबसे बड़ा फैंटेसी मार्केट है फैंटेसी स्पोर्ट्स का। 13 करोड़ यूजर्स अपने मोबाइल फ़ोन पर क्रिकेट या फुटबॉल जैसी गेम्स खेल रहे हैं। ये अकेली रिपोर्ट नहीं है, मेरा दिमाग घूमा और मैंने फिर से इंटरनेट पर सर्च किया तो आया क्रिक ब्लॉक नेट का एक आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि 15 करोड़ यूजर्स अभी भी क्रिकेट या फुटबॉल जैसी गेम्स खेल रहे हैं। मैंने तो बस इसे अपने पापा के कहने पर देखा था कि वो ये बोल रहे थे कि बेटा तुम इतने शांत क्यों हो, क्योंकि भाई मैं घर में बहुत ज़्यादा शांत रहता हूँ। तो मेरे पापा बोलते क्यों आप शांत क्यों हो, तुम भी क्या ड्रीम 11 पर टीम तो नहीं बनाने लग गए, क्योंकि आजकल ड्रीम 11 पर जो जो टीम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है अपने लाइफ में। फिर मेरा दिमाग समझा कि यार मैं भी तो एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, क्या मेरे कम्युनिटी वाले या मेरे सब्सक्राइबर्स वो भी इस डिस्ट्रैक्शन में तो फंस नहीं गए कि वो भी डिप्रेशन के शिकार है, कि वो भी डिप्रेस है इस चीज़ को लेकर के या किसी अदर चीज़ को लेकर के। फिर मैंने सोचा कि यार यही एक डिस्ट्रैक्शन है जो कि लोगों को खा रही है या कुछ अदर भी चीज़ें हैं। तो मैंने फिर से एक बार इंटरनेट पर सर्च किया तो सामने आया टेक क्रश का एक आर्टिकल, 2019 का ये आर्टिकल, जिसमें बताया गया है कि टिकटॉक के इंडिया में 20 करोड़ यूजर्स थे 2019 में। खैर टिकटॉक तो अभी बैन कर दिया है सरकार ने, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एक डिस्ट्रैक्शन तो कम हुआ हमारे यूथ के लाइफ से। तो लोग सोचने लगे कि अब टिकटॉक के जाने के बाद हमारा इंडियन यूथ अपने लाइफ में कुछ काम करेगा और इस दुनिया को बदलाव की ओर ले जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार सर्च करता हूँ तो सामने आता है लाइफ मिनट का एक आर्टिकल, जिसमें बताया जाता है कि टिकटॉक जैसे ही इंडियन एप्लीकेशन आ गया जिसमें MX टकाटक, रोपोसो, मौज जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, इनके यूजर्स टिकटॉक के 95% यूजर्स के काउंट तक आ चुके हैं। मतलब 95% बर्बादी फिर से शुरू हो चुकी है। ये सभी चीज़ें देख करके मेरे गाँव फट कर चार हो गया कि फक यार, अब मैं कैसे बचाऊंगा इस डिस्ट्रैक्शन से। और मैं ये सभी चीज़ें सोच करके सो गया। फिर मुझे एक भयानक सा सपना आता है जिसमें मैं अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, जिसमें बता रहा हूँ लोगों को कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। पर वहाँ मैं देखता हूँ कि कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ एक साइड रह करके मोबाइल चला रहे हैं। फिर एक लड़का उसी जगह से बोलता है कि भाई एक नंबर, अब से मैं काम करूँगा। पर भाई एक मिनट, मैं एक स्टोरी बना लेता हूँ तो कि लोगों को बताऊँगा कि मैंने इस जगह पे आया था और वो बंदा क्या कर रहा होता है। वो बंदा इंस्टाग्राम चला रहा है। ये सभी चीज़ें मैंने अपने सपने में देखा और अचानक से मेरी नींद खुल गई। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा सपना देख करके उड़ गया तो मुझे राहत मिल गई, बल्कि मुझे और ज़्यादा बेचैनी होने लगी। क्या मैं जो कम्युनिटी बना रहा हूँ वो अपना गोल जानते हैं? क्या मेरे सब्सक्राइबर अपना गोल जानते हैं? क्या वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम भी कर रहे हैं या बस ऐसे फालतू टाइम पास कर रहे हैं? तो मजाक है क्या? यही सभी चीज़ें सोच करके आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात करी जाए कि आप लोग क्या कर रहे हो। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग लोगों का देख करके, लोगों का सुन करके काम करते हैं कि मेरा दोस्त IAS की तैयारी कर रहा है, क्यों ना मैं भी IAS की तैयारी कर लूँ। मेरा दोस्त अभी एक छोटा सा बिजनेस डालने वाला है, क्यों ना मैं भी एक बिजनेस खोल लूँ। पापा ने कह दिया कि 11th क्लास में मैथ्स लेकर पढ़ना है क्योंकि तुझे आगे जा कर के इंजीनियरिंग फील्ड में घुसना है, तो वो वही जा रहे हैं। और कुछ लोगों के घर ऐसे होंगे जिनके घरों में सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा पागलपन है। ऐसे भी घर होंगे जो अपने बच्चों को पहले ही बोल देते हैं कि तुम्हें बड़े होकर के सरकारी नौकरी ही करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है, चाहे जो भी हो जाए। पिछले साल में एक रिपोर्ट निकली जिसमें पिछले 8 सालों के सरकारी नौकरी के लिए 22 करोड़ एप्लीकेशन आए, पर नौकरी मिली बस 7.25 लाख लोगों को। कुछ लोग बस 30 साल तक तैयारी करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आधे अधूरे मन से तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें बिल्कुल भी मन नहीं लगता इस काम को करने में, और वो साइड बाय साइड सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं क्योंकि वो इस नौकरी में भी कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं रख रहे, क्योंकि उनको उस काम में फील नहीं आ रहा है। वो बस इसलिए तैयारी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कि उनको उस जगह से मोटा पैसा मिलने वाला है, चाहे कुछ हो या ना हो, बस वो घिसट रहे हैं, अपनी रकरम पट्टी कर रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। यही रीज़न है जिससे कि लोगों को ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। पैसा आ रहा है फिर भी, तो आप कुछ काम करना शुरू कर दो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस खोल लो, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करो। आपको वो काम करना है जिसको देख करके लगे
कि यार ये चीज़ मैंने करा है, जिससे आपको मीनिंगफुल महसूस हो। ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है सिजिफस, जिसको एक पनिशमेंट मिली होती है कि एक पत्थर दिया जाता है उनको, और उनको कहा जाता है कि इस पत्थर को ऊपर पहाड़ के ऊपर ले जाना है और ले जाकर नीचे फेंकना है, और इसी चीज़ को तुम्हें लाइफ टाइम तक करना है। आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि पत्थर को ऊपर ले जाना एक बहुत बड़ी सज़ा है, पर आपको क्या पता है इसमें एक्चुअल में सज़ा क्या है? क्या वो सज़ा जो उस बड़े से भारी भरकम पत्थर को ऊपर ले जाना वो सज़ा है? क्या वो सज़ा है कि ऊपर से नीचे तक फेंकना उस पत्थर को फिर ऊपर ले जाना? क्या वो सज़ा है? इनमें से कोई सज़ा नहीं है, बल्कि सज़ा है आपकी महत्वहीनता का बोझ। कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, ऐसा काम जिसका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू एकदम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता कि उस इंसान को कहा जाता कि इस पत्थर को ले जा करके ऊपर में एक किला बनाना है, तब वो इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती, तब वो मेहनत होती। तब 10 साल बाद उस चीज़ को देख करके लगता कि आपने कुछ किया है। इसी मीनिंगफुल चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, जो कि आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर उस पहाड़ के ऊपर कोई किला नहीं बनता तो ये सब बेकार होता, टोटली अनइम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगलेस। इसी तरह आज का हमारा यूथ सिजिफस के कैरेक्टर के जैसे अपने लाइफ में मीनिंगलेस चीजें कर रहे हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तब भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज में पैसा मिल रहा है। और इन्हीं सब चीजों में बहुत से लोग बेरोजगार होंगे, उन्हें तो अवेयरनेस है फिर भी, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम मिला हुआ है, उस जगह से पैसा भी आ रहा है, शायद से इसलिए उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और बात करें ड्रीम 11 की, उस एम्प्लॉयड की, तो उसका क्या काम है? उसका काम है यूथ को उस चीज में उलझा देना, क्योंकि वो बंदा तो अपने बॉस के लिए पैसा कमा रहा है। और अगर ड्रीम 11 जैसी कंपनी आज की डेट में बंद हो जाती है तो क्या कुछ होगा? क्या इस दुनिया में किसी चीज की कमी होगी? नहीं ना। बस एक चीज होगा, इससे हमारे लाखों करोड़ों यूथ इस चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। इससे पहले हमारा यूथ MLM स्कीम के चक्कर में फंसा हुआ था। क्या इस चीज को तो अभी सरकार ने बैन कर दिया है, पर सरकार किस किस चीज को बैन करे? टिकटॉक नहीं तो टकाटक आ जाता है, MLM स्कीम नहीं तो टेलीकॉलर आ जाता है। किस किस चीज को सरकार बैन करे? पर लोग इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस चीज से पैसा मिल रहा है। भाई पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हो, पर किसी दूसरे को उस चीज में उलझा देना, उसको उस चीज में फंसा देना लूप में, ये चीज करके आप पैसा कमाओगे तो वो फला पैसा नहीं है। अगर आप कोई भी फला काम करके पैसा कमाते हो, वो पैसा पैसा कहलाता है, ना कि वो पैसा जो कि आप यूथ को उलझा देते हो। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मुझे ये ऐसे बातें नहीं करनी है जो सभी मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं, जैसे जोश जोश में ये कर दो, वो कर दो, ये फोड़ दो, ये तार दो। ये सब चीज़ें मुझे नहीं बोल रहा है। मुझे प्रैक्टिकल बातों पर आना है, मुझे लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बात करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बात करना है कि क्या से क्या वर्क करते हैं। मुझे ऐसे बातें करना है, ठीक है मेरे भाई। तो यही सब चीज़ें थे जो आपको करना है। आपको इन सब चीज़ों की स्कीम में नहीं फंसना है, ना इसके लूप में फंसना है। आपको अपने ऊपर काम करना है, पैसे अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप के भी मन में कोई टॉपिक आ रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या से क्या करना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरे जो कम्युनिटी वाले, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्या वो अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं या कुछ अलग ही चीज़ों में फंसे हुए हैं। बस यही चीज़ें पूछना था आप लोगों से। आई होप आप लोग अपने लाइफ में काम कर रहे होगे। 2023 आ चुका है, अभी से काम करना शुरू कर दो, वरना कंपटीशन इतना हाई है ना, आप उस चीज़ में फंस जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे, ना ही आप ऊपर उठ पाओगे, ठीक है। तो काम करना शुरू कर दो आज ही से। थैंक यू वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।